प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है आर यू फाइनेंशियली लिटरेट? क्या आप आर्थिक रूप से साक्षर हैं? ये विषय सुनने में जितना आसान लग रहा है, ये उससे कहीं अधिक गंभीर, उपयोगी और समाज के हर तबके के व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। साक्षरता अब पढ़ने, लिखने, बोलने, सुनने, समझने और गणना करने की क्षमता तक सीमित नहीं है। यह तो मौलिक साक्षरता है ही। नए परिवेश और परिप्रेक्ष्य में साक्षरता शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण और व्यापक हो गया है। जैसे फंक्शनल लिटरेसी, यानी आप जब काम करते हैं तो वहाँ चीज़ों को प्लान करने में, समझने में, रिज़ल्ट देने में, एनालिसिस करने में इस साक्षरता का प्रयोग होता है। हेल्थ लिटरेसी यानी स्वास्थ्य साक्षरता, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, चेकअप, डॉक्टर, दवाओं का यूज़ और अलग-अलग तरह की सरकारी या गैर सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी। डिजिटल लिटरेसी तो आप जानते ही हैं, कंप्यूटर, ईमेल, यूपीआई, मोबाइल, सोशल मीडिया, डिजिटल पेमेंट और जितनी भी इससे संबंधित जानकारी है, वो इसके तहत आती है। मीडिया लिटरेसी, यानी आप टीवी, अखबार या सोशल मीडिया पर जितनी भी बातें सुनते हैं, उसको आप समझ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या फ़ेक है। ये अगर आपके पास समझ है, तो आप लिटरेट हैं। इसी तरह से लीगल लिटरेसी में आप अपने कर्तव्य, अपने अधिकार और कानूनी दाँव-पेच के बारे में बेसिक जानकारी रखते हैं और विभिन्न प्रकार की जो विधिक ज़रूरतें हैं या सहायता के प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे में आप रखते हैं। इसी प्रकार कल्चरल लिटरेसी यानी सांस्कृतिक जो साक्षरता है, इसमें हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों की, मान्यताओं की, अपने कर्तव्यों के बारे में, वैल्यू सिस्टम के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और उसके अनुसार इसके अलावा भी ऐसी बहुत से क्षेत्र हैं, जहाँ पर लिटरेसी शब्द या साक्षरता शब्द आ गए। मतलब ये हुआ कि आपको अधिक से अधिक जानकारी, अधिक से अधिक चीज़ों के बारे में रखना है, ताकि आपका जीवन सरल हो सके और आपको किसी तरह कोई कठिनाई ना हो। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आर्थिक साक्षरता के बारे में, जहाँ कमाई, बचत, निवेश, जोखिम और वेल्थ क्रिएशन के बारे में बात हम करेंगे। मूल विषय पर आने से पहले हम आप सबको हृदय से धन्यवाद दे दें कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि अब तक नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, दूसरों को भी मोटिवेट करें, ताकि हमारी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और हम लोगों में एक अलग तरह का अवेयरनेस पैदा कर सकें। उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। दूसरा है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप अपने विचारों को या अपना इनपुट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर आपके पास समय का अभाव हो, तो आप 1, 2, 3 वगैरह लिख करके और हमें उत्साहित कर सकते हैं। हम अनुग्रहित होंगे। देखिए, इसमें पहला बिंदु है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनकम। देखिए, वेतन, व्यापार, फ्रीलांस, रॉयल्टी, डिविडेंड, रेंटल इनकम या मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट या कोई स्किल के बारे में हम सबको पता है, लेकिन हम उसका कितना यूज़ कर रहे हैं? हमारी अगर सैलरी है, तो सैलरी के अलावा हम क्या पैसिव इनकम के बारे में हमें जानकारी है और उस जानकारी को यूज़ करके हम अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, अपना लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस को थोड़ा-सा रिफाइन करके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने में हम कामयाब हो पा रहे हैं क्या? सामान्यतः होता ये है कि जब व्यक्ति जो भी काम करता है, वो उसी में सिमट के रह जाता है। लेकिन जब आप फाइनेंशियली लिटरेट होंगे, तो आपका जो व्यू पॉइंट होगा, आपका जो देखने का, सोचने का, समझने का दायरा होगा, वो बढ़ जाएगा। दूसरा बिंदु है बजट। अच्छी खासी इनकम होने के बावजूद भी कुछ लोग हमेशा आर्थिक तंगी में बने रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा उनके साथ टनाटनी बनी रहती है। ये वही लोग हैं जिनका कोई बजट नहीं होता और
अपनी भावनाओं पर कंट्रोल भी नहीं कर पाते। उनको नीड और वांट में अंतर ही नहीं समझ में आता है, क्या ज़रूरी है और क्या शौक पूरा करना है। जो लोग आमदनी के हिसाब से पहले से ही बजट बना लेते हैं, वो सिर्फ़ फ़िज़ूल खर्ची से ही नहीं बचते, बल्कि उनके जीवन में एक अलग तरह की फ़ाइनेंशियल डिसिप्लिन भी आती है और इसका फ़ायदा उनको शॉर्ट टर्म के साथ-साथ लॉन्ग टर्म में भी होता है। देखिए, तीसरा बिंदु है सेविंग यानी बचत का। मेरी एक वीडियो है, छोटी बचत आपको धनवान बना सकती है। हम रिकमेंड करेंगे कि आप इस वीडियो को देखेंगे। इसमें बहुत से पॉइंट्स दिए गए हैं। आप अगर इस पूरी वीडियो को देख लेंगे, तो बचत से संबंधित आपकी आँख खुल जाएगी और काफ़ी शोध के बाद उस वीडियो को तैयार किया गया है। तो हम चाहेंगे कि आप उस वीडियो को देख लें, ताकि अगर हम उन सभी पॉइंट्स को यहाँ कहना शुरू करेंगे, तो ये वीडियो अनावश्यक रूप से लंबी हो जाएगी, जो ठीक नहीं होगा। चौथा बिंदु है इन्वेस्टमेंट यानी निवेश का। कमाने और बचाने से बिल्कुल अलग होता है निवेश। यदि आपको वेल्थ क्रिएट करना है, तो निवेश के विभिन्न ऑप्शंस की डिटेल जानकारी आपको होनी चाहिए। अधिकांशतः लोग परंपरागत तरीके से फिक्स्ड डिपॉजिट, इंश्योरेंस वगैरह में निवेश करते हैं और 6 से 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको मिलता है, जो सामान्यतः महँगाई दर यानी इन्फ्लेशन को ही मीट कर पाता है। यानी उनका जो पैसा है, करीब-करीब उतना ही होता है। कुछ लोगों को गोल्ड में भी रुचि होती है, लेकिन वो सोने का आभूषण लेते हैं। उसका एक दूसरा नेगेटिव पॉइंट है, आभूषण लेते समय उसमें मेकिंग चार्ज जो काफ़ी ज़्यादा होता है, और दूसरी बात ये है कि वहाँ 24 कैरेट्स का सोना मिलता भी नहीं है, वो 18 से लेकर के और 22 कैरेट के ही मिलता है। लोग आभूषण लेकर के उसका यूज़ नहीं करते हैं, उसे बैंक लॉकर में रख लेते हैं और कहते हैं साहब ये इन्वेस्टमेंट के लिए है। उससे अच्छे विकल्प ये हैं कि यदि हम 24 कैरेट का गोल्ड कॉइन ले लें, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले लें, गोल्ड ईटीएफ में जाएँ, तो एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, स्टॉक्स, ईटीएफ, रियल एस्टेट। हाँ, आपको ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितना है और आप कितना रिस्क ले सकते हैं। यानी इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा वेल्थ क्रिएशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट है इंश्योरेंस। देखिए, अपना और अपने परिवार के भविष्य की सुरक्षा सबकी प्राइम ड्यूटी होती है। इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और एसेट इंश्योरेंस सुरक्षित भविष्य की गारंटी देता है। हालांकि अधिकांशतः लोग लाइफ इंश्योरेंस को आमतौर पर एक इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, जो बहुत फायदेमंद नहीं होता है। लाइफ इंश्योरेंस के लिए ऐसे बहुत से ऑप्शंस हैं। आप अगर थोड़ा-सा विचार करेंगे, थोड़ा-सा रिसर्च करेंगे, थोड़ा-सा पढ़ाई-लिखाई करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि टर्म इंश्योरेंस वगैरह लेने से आपको ज़्यादा कवर भी हो जाता है और आपके खर्चे भी कम आते हैं। दूसरा है कि हेल्थ और एसेट इंश्योरेंस को लेकर के लोग काफ़ी उदासीन होता है, लेकिन जब परेशानी होती है, तो जितनी जमा पूँजी होती है, सब उसमें से निकल जाता है। हालाँकि इसके लिए सरकारी तौर पर भी इनकम टैक्स वगैरह में काफ़ी छूट मिलती है, तो लोगों को उसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन पूरी जानकारी लेने के बाद, इसी प्रकार यदि आप यात्रा पर जाते हैं, विदेश यात्रा पर जाते हैं, तो आपको इंश्योरेंस के बारे में पूरी जानकारी रहने पर और उस विकल्प को ध्यान में रख करके अगर आप डिसीज़न लेते हैं, तो ये आपके और आपके घर परिवार के लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। छठा बिंदु है क्रेडिट कार्ड एंड लोन। कुछ लोग इसलिए क्रेडिट कार्ड अथवा लोन लेते हैं क्योंकि वो एलिजिबल होते हैं। याद रखिएगा, चूँकि आपकी एक रेगुलर इनकम है, इसलिए लोग आपके पीछे पड़ा रहता है कि भाई आप ये लोन ले लीजिए, वो लोन ले लीजिए, और आप अपनी भावना पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जो चीज़ें नहीं चाहिए, जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसको भी आप लेते हैं, या नए को पुराना, पुराना को नया, पता नहीं क्या-क्या करते हैं। याद रखिएगा, जिस दिन आपका फ्लो ऑफ इनकम बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, वही लोग जो आपको आज 50 लाख और 1 करोड़ देने के लिए तैयार हैं, आपको 10,000 रुपया देने के लिए परेशान कर देंगे। अगर इसका आप चाहते हैं, तो किसी सीनियर सिटीज़न से बात कर लीजिए, अच्छी पोज़ीशन वाले सीनियर से बात करिए। अगर वो किसी लोन के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा नो मिलता है।
और अगर कोई हाँ होता है, तो लोग कहते हैं भाई अपना फिक्स्ड डिपॉज़िट का पेपर दे दीजिए, इंश्योरेंस का पेपर दे दीजिए, फ्लैट का पेपर दे दीजिए, ज़मीन जायदाद का पे यानी पहले आप गारंटी दे दीजिए। इसलिए भावना में बह कर के क्रेडिट कार्ड लेना, ये उसका यूज़ करना अथवा लोन लेना, ये बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं है। हाँ, यदि आप थोड़ा-सा स्मार्टली उसको यूज़ करते हैं, जैसे ऐसे बहुत से ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, स्पेशली बैंक्स वगैरह हैं या कुछ दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अपने स्टाफ को मार्केट रेट से 2 से 3% 4% कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एक खास अमाउंट देते हैं। बहुत लोग उसका फ़ायदा उठाता है। कुछ ऐसे ऑर्गनाइजेशंस हैं जो कुछ काम करने के लिए सब्सिडी देते हैं या कुछ हिस्सा वो कंट्रीब्यूट कर देते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड को सेंसिबली यूज़ करके और उसको एक एक्स्ट्रा इनकम यानी अलग कमाई का ज़रिया बना लेते हैं। अब प्रश्न ये है कि ये आप तभी कर पाएँगे जब आप फाइनेंशियली लिटरेट होंगे, आप पढ़ाई-लिखाई करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। तो आप अधिक से जानकारी हासिल करिए और फ़ायदा उठाइए। 7th पॉइंट है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लाइफ गोल्स। यानी यदि आपको तात्कालिक या दीर्घावधि का कोई लक्ष्य है, फाइनेंशियल लक्ष्य है, उसको मिलने के लिए आपने अगर कोई प्लान कर लिया है, जैसे बच्चों की पढ़ाई है, शादी है, घर लेना है, गाड़ी लेना है, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, आपके अगर पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं तो उनका ध्यान रखना है, तो इसके लिए आपको कब और कहाँ कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और आपने अपने निवेश को कैसे डाइवर्सिफ़ाई किया है, ये आपको एक सिर्फ़ डिसिप्लिन ही नहीं सिखाएगा, बल्कि आपको एक अलग तरह का थॉट प्रोसेस, एक अलग तरह की सोच भी इससे आपको पैदा हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि आग लगने पर कुआँ खोदने वाली मानसिकता से अगर आप ग्रसित हैं, तो आप आजीवन तनाव से भरे रहेंगे। अगर तनाव मुक्त होना चाहते हैं, तो आप अपने लाइफ़ गोल्स में क्लैरिटी रखिए और अपने इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट ऑप्शंस का ध्यान रखिए और डिसिप्लिन वे में उसको आप करिएगा। लेकिन फिर वही है कि आपको अधिक से अधिक जानकारी जुटानी होगी, आपको फाइनेंशियली लिटरेट होना होगा। 8th पॉइंट है कंट्रोल योर इमोशंस। अपनी भावनाओं पर क्या रखिए, कंट्रोल करिए। कभी-कभी दिखावे के चक्कर में हम आलतू-फालतू खर्च करते हैं। कभी-कभी लालच के चलते हम फाइनेंशियल फ्रॉड के शिकार होते हैं। अब कोई आया और कह रहा है साहब यहाँ आप लगा दो और आपका पैसा 2 साल या 3 साल में डबल हो जाता है। भाई सामान्यतः बैंक में 7 से 8 साल में पैसा डबल होता है और अगर आप कर रहे हैं, अगर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 6 साल में डबल होगा और आपको कोई 3 साल में कर रहा है, यानी दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति आप हैं और जो व्यक्ति आपको वो चीज़ बेच रहा है या आपके गले में फांस लगा रहा है वही है। ये अपरिपक्वता है या ये बेवकूफ़ी है। इसी प्रकार बहुत से लोग इमैच्योरिटी की वजह से मतलब उतने परिपक्व नहीं होंगे। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसका खरीदारी कर इसको बोलते हैं इम्पल्स शॉपिंग कर लिए या पहले खरीद लेंगे फिर बाद में पछताएँगे, खरीद करके उसको किनारे कर देंगे। मतलब ये हुआ कि पहले आप ये देख लीजिए कि आप कितने मैच्योर हैं, आप खुद टेस्ट कर लीजिए और अपने इमोशंस पर कंट्रोल करिए। भावनाओं का साम्राज्य अज्ञानी लोगों पर ही चलता है। इसलिए ज्ञानी बनिए और धोखा खाने से बचिए, परेशान होने से बचिए। नथिंग इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। यदि आपको साक्षर होना है, यदि आप फाइनेंशियली लिटरेट होते हैं, तो आप सिर्फ़ सो कॉल्ड एजेंट्स या आपके कुछ दोस्त का जो ज्ञान है, उसी के भरोसे पर मत रहिए। आप थोड़ा पैसा खर्च करिए, स्किल डेवलप करिए, ऑनलाइन कोर्स लीजिए, यानी अपने स्किल को डेवलप करने के लिए फाइनेंशियली लिटरेट नहीं, फाइनेंशियली महारत आर्थिक रूप से महारत हासिल करने के लिए अपने आप पर खर्च करिए, सिंसियरली समय दीजिए और खर्च करने का मतलब सिर्फ़ पैसा ही नहीं होता है। खर्च करने का मतलब आपके पास समय भी हो सकता है, क्योंकि आप जब समय खर्च करेंगे, आप पढ़ाई-लिखाई करेंगे, आप ज्ञान अर्जित करेंगे, तो जितना आपके पास नॉलेज होगा, उतना ही आपको डिसीज़न लेने में सुविधा हो जाएगी। उतना ही आपको आपका जो लेवल है, वो ऊपर हो जाएगा। इसलिए लाइफ को यदि आप चाहते हैं कि हमारी लाइफ एक समझदार और इन मैच्योर्ड व्यक्ति की तरह से हो, तो आप फाइनेंशियल वर्ल्ड के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान हासिल करने के लिए
पैसा खर्च करके, समय खर्च करके आप कोशिश करिए और फिर आप देखिए कि आपको इसके क्या फ़ायदे होते हैं। प्यारे मित्रों, इसके साथ कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1, आय से अधिक कभी भी खर्च नहीं करना है। जितना है उससे आप जैसे आप कहीं से लोन ले रहे हैं, तो आप ये दिमाग में रख लीजिए कि अगर हमारी नौकरी छूट भी जाती है तो लोन को हम कैसे चुकाएँगे। दूसरा है निवेश के विकल्पों की विस्तृत जानकारी ले लीजिए। सिर्फ़ कहीं सुनी बात पर या कहीं फ़ेसबुक पर या यूट्यूब पर देख कर के और तुरंत पैसा मत आप कोई ये दुनिया खत्म नहीं होने जा रही है। आपको हज़ारों चांसेस मिलेंगे, अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, इसलिए हड़बड़ा करके कहीं भी निवेश मत कर दीजिए कि नहीं साहब कुछ भी भगा नहीं जा रहा है। तीसरा बिंदु है कि कर्ज़ की ज़रूरत होती है तभी कर्ज़ लीजिए। आप इसलिए कर्ज मत लीजिए कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं। कर्ज को एक हथियार के रूप में यूज़ करिए, जो आपके वेल्थ क्रिएशन में आपके लिए सहायक हो सके। चौथा पॉइंट है टेक कैलकुलेटेड रिस्क। आपको कभी-कभी, कभी हम जब म्यूचुअल फंड पर बात करेंगे या किसी एक्सपर्ट से बात करेंगे तो बताएँगे कि कौन से फंड हैं, जहाँ थोड़ा-सा रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन वो आप इतना रिस्क लीजिए कि उसका आपके फाइनेंशियल हेल्थ पर इतना असर बुरा नहीं हो जाए कि आप सड़क पर आ जाएँ। मतलब आप जो भी रिस्क ले रहे हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए और हमेशा अपना और अपने प्रियजनों के हेल्थ के और वेल्थ के इन दोनों की सुरक्षा को सुरक्षित करिए। तात्पर्य ये कि खूब पढ़िए, खूब समझिए, खूब जानकारी हासिल करिए और समय को समय दीजिए, इन्वेस्ट करिए, वेल्थ क्रिएट करिए, खुश रहिए। इन्हीं सब जो शब्दों के हम आपसे एक बार फिर आग्रह करेंगे कि इसके अलावा भी यदि आपके पास कुछ इनपुट हो, आपके पास नॉलेज हो, तो आप कृपया करें ताकि हज़ारों-हज़ारों हमारे जो दर्शक हैं, वो या हमारे यूट्यूब मेंबर्स जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको फ़ायदा पहुँच सके। तभी आपके ज्ञान का सही सदुपयोग माना जाएगा। हमारी शुभेच्छा के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।